रही है, उनके घर पर भी छापा मारा गया गैर कानूनी तौर पर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो मैंने देखा है और जो सुना है, उनके वकला ने भी जो बयानात दिए हैं वो उनकी हिफाजती जमानत हो चुकी थी और इसी मुकदमे में और बगैर वारंट के जो पुलिस आई है और क्रेने साथ ला के और जिस तरह से उनकी दीवारें तोड़ी हैं और दरवाजे तोड़े हैं, ये सदर हैं वो अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और साबका वजीर आला हैं। ये तो लाहौर और पाकिस्तान का दिल है, यानी और सूबाई हुकूमत ये एंटी करप्शन का जो मुकदमात या एंटी करप्शन का जो महकमा और मुकामी पुलिस को भी साथ लेकर आया है। ये तो पंजाब हुकूमत की एक ऐसी मजमूम ये हरकत है जिसके मैं समझता हूँ ये सीधे सीधे जराइम का इर्तिकाब करते हुए चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को भी जो है तार तार करते हुए जिस तरह से इन्होंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन की है और ये ट्रेसपास किया है घर के अंदर जो है, और जिस तरीके से फिर इन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया है कि वहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं और नौकरों को भी इन्होंने पकड़ा भी है और कि एक को बता रहे हैं कि वो शायद लेक भी गए हैं और अगवा भी किया है इन्होंने। तो ये पता नहीं ये पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है कि इस तरह से जो है केयर टेकर हुकूमत जिसका काम सिर्फ शफाफ इलेक्शन करवाना बर वक्त मकसूद था, वो तो उन्होंने किया नहीं है। और आज तो पंजाब हुकूमत वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि 90 दिन के बाद तो इनका हुकूमत का कोई वजूद ही नहीं आईनी तौर पर तस्वर किया जा सकता। तो फिर ये जो कुछ भी इन्होंने किया है इसकी जितनी शदीद मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ काम है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कि क्या अमल होना चाहिए इस कार्रवाई पर वज़ीर दाखिला और वफाकी हुकूमत का? क्या ये आइन के मुताबिक हुआ है? ये कार्रवाई पर आइन हमें क्या कहता है कि किस तरह की जो है इस पर कार्रवाई की जा सकती है PTI की जानिब से? अब देखिए, ये कानून की है मुस्लिम लीग नवाज ये वही हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त भी यहाँ लॉ मिनिस्टर थे, जो कुछ इन्होंने मॉडल टाउन का सानिया किया था, जिस तरह गोलियां मारी थी 12 लोगों को, काश के उस वक्त इनको सजाएं हुई होती तो पुलिस वाले जो है आज ऐसी हरकत न करते गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि वो जो मैंने सुना उनके वकला कह रहे थे कि हम हाई कोर्ट में हम जाएंगे, अदालत में तौहीन अदालत का मुकदमा कायम करेंगे। न सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि ये तो फौजदारी मुकदमात बनते हैं और काश के ये इसको मंतकी नतीजे तक ले जाएं ताकि इनको सजाएं हों जिन्होंने ये जराइम किए हैं और इसी अंदाज से फिर आइंदा कोई रुकावट बन पाएगी। वगैरह तो फिर जिस तरह से असल में तो मकसूद ये था कि ये सैबोटाज करना है। पाकिस्तान में थोड़ी सी खुशी की लहर आई थी कि चले भाई सियासी जो है लोग बैठकर आपस में मिलजुल कर एक फैसले की तरफ जा रहे हैं, तो एक होशाइंद बात थी कि चले आपस में जो है फैसला होकर एक इलेक्शन की तरफ या जो भी मामलात होंगे इनके आपस में तय होने जा रहे हैं और कौम को इस अजियत और कर्ज से जो है निजात मिलेगी। लेकिन जाहिर है कि ये हरकत जो है ये इस सारे अमल को जो है सैबोटाज करना मकसूद था ताकि ये जो है पार्लेज खत्म हो जाए। अब तो कोई भी जाहिर है PTI कैसे जब उनके सदर के साथ ये हरकत हो रही है तो वो क्यों कर बाकी इसको जारी उतारी रखेगी जो मंगल वाले दिन अगली नशिस्त होने जा रही थी। तो ये बुनियादी तौर पर तो उन सारे जो नशिस्तें हो रही थी उनको सैबोटाज किया गया है ताकि ये जो है आपस में मिल बैठकर कोई फैसला न करें और मुल्क जो है एक इंतशार की तरफ बढ़ता चला जाए और ताकि जमहूरियत को तो नुकसान होगा ही होगा लेकिन मुल्क को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा, आप बता रहे हैं कि इस तमाम तर कार्रवाई पे फौजदारी मुकदमात बनने चाहिए, लेकिन इस वक्त तो हुकूमत ही पावर में है और कानून भी उसके अंडर में है, तो ऐसे में किस तरह से कानून हरकत में आएगा? मुझे नहीं समझ आती कि क्या हुकूमत एक तरफ तो पार्लेज एक तरफ तो बातचीत कर रही है ताकि मामलात को जो है हल किया जाए, जो एक स्टेट ऑफ इम्पैस से आ गई है, एक तसादम की शक्ल पैदा हो गई है इदारों के दरमियान भी और सियासी जमातों के दरमियान भी एक स्टेप ऑफ है उसको ख़त्म करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में भी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी एक नेगोशिएशन और बातचीत तो हो रही है।
जिसकी 2 नशिस्तें हो चुकी हैं और हतमी जो है वो मंगल को होनी थी। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई और कुव्वत है जो इन सारे मामलात को जो है खत्म करना चाहते हैं ताकि ये बात अपना मंतकी अंजाम तक न पहुंचे। तो फिर तो मुझे तो जमहूरियत भी खतरे में नजर आती है। बिल्कुल सही है, इस तरह के अमल से तो जमहूरियत भी खतरे में नजर आ रही है। सर मुझे कहिएगा कि अगर हम बात करें परवेज़ इलाही की, तो परवेज़ इलाही कोई आम शख्स नहीं है, एक मुअज़्ज़ज़ सियासतदान है। इसके अलावा वो पंजाब के साबिक CM हैं। अगर उनके साथ ये सलूक किया जा सकता है तो मतलब आम शहरी के साथ तो कुछ भी हो सकता है, और इस पर कानून हमें क्या कहता है? कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप बगैर सर्च वारंट के किसी के घर में दाखिल होते हैं, उनकी दीवारें तोड़ते हैं, उनके धमकियां देते हैं, उनकी चादर और चारदीवारी को पामाल करते हैं, तो ये संगीन जराइम के जो है जुमरे में आता है। और ये सारे जो गए हैं, चाहे वो एंटी करप्शन के अफसरान हैं या मुकामी पुलिस है, जो भी अंदर दाखिल हुए हैं, जिन्होंने भी उनको हफ्ते बेजा में रखा है, उनको धमकियां दी हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया है, मिसचिफ किया है, उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है, और जो कुछ किया है, ये सारे संगीन जराइम का इर्तिकाब है बजाते ही। तो कानून यही कहता है कि इनको करार वाक़ई सजा होनी चाहिए। तो ये तो पुलिस खुद जो पर्चा दर्ज करने वाली है वो खुद ये जुर्म कर रही है, तो ये मुबर्रा नहीं है। चौधरी साहब, मुझे यकीन है कि ये जो है इनके वकला इस्तगासा करेंगे, इनके वकला इनको करार वाक़ई सजाएं दिलाएंगे ताकि आइंदा के लिए ऐसी हरकत से ये माने रहें और इनको इनकी इन हरकत की जो है करार वाक़ई सजा मिले। तो आप कह रहे हैं कि इन जराइम के मुकदमा दर्ज हों तो फिर आगे कुछ हो सकता है। तो अगर FIR ही दर्ज ना करे कोई, तो किस तरह से फिर आगे प्रोसीड होगा ये सारा अमल? नहीं, इस्तगासा दायर करें ना जी, सेक्शन 200 CRPC के तहत जो है इस्तगासा प्राइवेट कंप्लेंट जिसे कहते हैं वो इस्तगासे के जरिए दायर करें, और उसकी भी उतनी ही अहमियत है जितना पर्चे की है। पर्चा तो पुलिस के हाथ में होता है ना, इस्तगासा तो जो मुद्दई है, मुस्तगीस है, उसके अपने हाथ में होता है। गवाहान इनके मौजूद हैं, आपके कैमरे की आंख ने सब कुछ दिखाया हुआ है, आपकी ऑडियो वीडियो सब मौजूद हैं। ये शवाहिद पेश करें और उनको वाकई सजा दिलवाएं, ये बजाय इसके कि पर्चे की तरफ भागें। जाहिर है कि पर्चा किसने दर्ज करना है? आज तक मॉडल टाउन वाले जो इन्होंने कत्लो गारतगरी की थी उसका कुछ निकला, तो इसीलिए वो छोड़ें पर्चे को, ये इस्तगासा करें। लेकिन हम तो यही देख रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब, हम तो यही देख रहे हैं कि जो ओपोजिशन है जिसमें इमरान खान भी आ जाते हैं, ये परवेज़ इलाही भी आता है, इन सब के ऊपर तो लातादाद FIR काटी जा चुकी हैं और उस पर पेशी भी भुगत रहे हैं। तो अभी तक तो सिर्फ ओपोजिशन के खिलाफ ये कानून हरकत में आया हुआ है। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि हमारा ये पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन का कल्चर है, ये बदकिस्मती से खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तो हमें सारी जो है बुनियादी हकूक के और इंसानी हकूक के और सारे हमें कानून की पासदारी के और हमें सब याद आता है, और जब हम हुकूमत में जाते हैं तो ऐसी हरकतें करते हैं कि इंसान को शर्म आता है इन हरकतों का